इंडिया में दो चीज़ें प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक मुंबई का वेदर और दूसरा सिविल केस का फाइनल जजमेंट कब आएगा। कभी जज ऑन लीव, कभी फाइल मिसिंग, कभी ऑपोजिट काउंसिल अनअवेलेबल और कभी विटनेस को सडनली अर्जेंट विलेज वर्क याद आ जाता है और बेचारा लिटिगेंट कोर्ट के बाहर चाय वाले को फैमिली मेंबर की तरह जानने लगता है। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है एडीआर। एडीआर मीन्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कोर्ट रूम के बाहर जस्टिस का स्मार्टर वर्जन। वेलकम टू लॉ कुंभ। आज हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर एडीआर। और ऑनेस्टली दोस्तों, ये सिर्फ एग्ज़ाम टॉपिक नहीं है, ये इंडियन जस्टिस सिस्टम का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। व्हाट इज़ एडीआर? एडीआर का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी डिस्प्यूट्स को लिटिगेशन के ट्रेडिशनल रूट के बिना रिजॉल्व करना। इसमें इंक्लूड होते हैं मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन और फैसिलिटेशन। सिंपल लैंग्वेज में कोर्ट जाने से पहले या कोर्ट के पैरेलल मैटर पीसफुली सॉल्व करना। अब सवाल है, एडीआर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इंडियन लिटिगेशन सिस्टम का हाल कभी कभी रेलवे वेटिंग लिस्ट से भी ज़्यादा अनसर्टेन लगता है। लेक्चर का एक कार्टून जो यहाँ अभी आप देख रहे हैं, वो एक पावरफुल मैसेज देता है। दो किंग्स चेस खेल रहे हैं और एक बोलता है, आई एम ग्लैड वी सेटल्ड आवर कन्फ्लिक्ट दिस वे, वॉर इज़ एक्सपेंसिव। और ऑनेस्टली लिटिगेशन भी मॉडर्न वॉर ही होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, तलवार की जगह डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी बोला था, डिस्करेज लिटिगेशन, परसुएड योर नेबर्स टू कॉम्प्रोमाइज वेन एवर यू कैन। और उन्होंने एक डेंजरस ट्रूथ भी बोला, नॉमिनल विनर भी एक्चुअल लूज़र बन सकता है। क्यों? फीस, एक्सपेंसेस, टाइम, स्ट्रेस। केस जीत गए लेकिन बीपी भी जीत गया, यानी ब्लड प्रेशर। महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि द ट्रू फंक्शन ऑफ अ लॉयर वॉज टू यूनाइट पार्टीज। क्या लाइन है! आज जनरली लोग लॉयर को कोर्ट रूम वॉरियर समझते हैं, लेकिन गांधी जी बोल रहे थे लॉयर का हाईएस्ट रोल रिकंसिलिएशन है और वहीं एडीआर का सोल है। आप सभी लोगों ने नानी पालकीवाला का नाम सुना होगा और उन्होंने भी एक ब्रूटल कमेंट दिया था कि इन इंडिया लॉ इज़ सर्टेनली अ स्नेल। और ऑनेस्टली अगर किसी लिटिगेंट से पूछ लो, वो बोलेगा सर स्नेल भी कंपैरेटिवली फास्ट लगता है। एडीआर का ब्यूटी क्या है? चॉइस। लिटिगेशन ही एक ओनली ऑप्शन नहीं है, आपके पास मल्टीपल डोर्स हैं, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, फैसिलिटेशन, लिटिगेशन। मतलब जस्टिस सिस्टम बफे बन चुका है, सबको सेम थाली फोर्सफुली सर्व नहीं होती। अब इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। लोग समझते हैं एडीआर मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं। इंडिया में एडीआर की रूट्स एंशियंट सिविलाइजेशन तक जाती है। आपने लेक्चर में आप सांची स्तूप भी देखेंगे, सांची स्तूप का पीडीएफ भी है यहाँ पे। बुद्धा के रेलिक्स को लेकर किंगडम्स के बीच वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था, सब लड़ने को रेडी। और तब संत द्रोणा आए, उन्होंने मीडिएशन की, डायलॉग करवाया और पीसफुली रेलिक्स डिवाइड हो गए। मतलब एडीआर इतना पुराना है कि उस वक्त सीपीसी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब चलिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आर्टिकल 39A ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जस्टिस इक्वल अपॉर्चुनिटी बेसिस पर एक्सेसिबल होना चाहिए और एडीआर इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को स्ट्रेंथन करता है। क्यों? चीफ जस्टिस, पीडी जस्टिस, एक्सेसिबल जस्टिस। अब हर मैटर मीडिएशन से रिजॉल्व नहीं होता। मर्डर ट्रायल मीडिएशन रूम में नहीं जाएगा ऑब्वियसली। इमेजिन मीडिएटर बोल रहा हो आप दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इम्पॉसिबल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी मैटर्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स, डेट रिकवरी मैटर्स एडीआर के लिए आइडियल होते हैं।
इंडिविजुअल्स लेवल पर एडीआर इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पीपल वांट फास्ट रिजल्ट्स, प्रिवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर कॉस्ट, लेस स्ट्रेस। कोर्टरूम में कभी कभी आदमी केस से ज़्यादा पार्किंग का स्ट्रगल फेस करता है। सोसाइटी के लेवल पर एडीआर पीस मेंटेन करता है और हार्मोनी क्रिएट करता है। कोर्ट में ऑफन डिस्प्यूट डिसाइड करता है। एडीआर कन्फ्लिक्ट हील करता है। अब सिस्टमैटिक फैक्टर्स देखिए। इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। मोर पीपल मीन्स मोर ट्रांजैक्शंस, मोर डिस्प्यूट्स, मोर लिटिगेशन, और कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरलोडेड है। आप देखेंगे कि क्रोर्स ऑफ केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स में। सिविल केसेस अलग, क्रिमिनल केसेस अलग, और बेचारा लिटिगेंट सोचता है मेरा केस नंबर आएगा या नेटफ्लिक्स नेक्स्ट सीजन पहले रिलीज हो जाएगा। इंडियन लिटिगेशन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। आइडेंटिफाई कोर्ट, ड्राफ्ट कंप्लेंट, एंगेज एडवोकेट, पे फीस, फाइल केस, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट्स, अपील्स। कभी कभी लगता है केस नहीं, वीडियो गेम के लेवल्स क्लियर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए हैं, जैसे आपने देखा होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसे हम लोग कैट बोलते हैं, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी। लेकिन बैकलॉग फिर भी मैसिव है। मतलब बंदा जिम मेंबरशिप ले ले लेकिन पिज़्ज़ा डेली खाता रहे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इंडिया का जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो एक्सट्रीम लो है। 2020 में ओनली अराउंड 1.47 जजेस पर 1 लाख पॉपुलेशन थे इंडिया में, और हाई कोर्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज हैं। मतलब जज साहब के पास इतनी फाइल्स होती हैं कि अगर उन्होंने सब फिजिकली स्टैक कर दी तो शायद सेपरेट पिन कोड इशू हो जाए। एडजर्नमेंट्स, अपील्स, रिविजन्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, ऑल दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, और लिटिगेशन का हिडन कॉस्ट होता है मेंटल एग्जॉशन। कोर्ट जनरली विन लूज सिस्टम फॉलो करता है, एक जीतता है एक हारता है। लेकिन एडीआर क्या करता है? विन विन पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, स्पेशली फैमिली और बिजनेस डिस्प्यूट्स में। रिलेशनशिप प्रिजर्व करना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। एडीआर राइट्स बेस्ड अप्रोच से इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट करता है। कोर्ट पूछता है लीगल राइट किसका स्ट्रॉन्गर है, एडीआर पूछता है एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। दोस्तों, एडीआर सिर्फ लीगल मैकेनिज्म नहीं है, सिविलाइजेशनल विजडम है। फ्रॉम सांची स्तूप टू मॉडर्न मीडिएशन सेंटर्स, ह्यूमन सोसाइटी रिपीटेडली यही सीखती रही है, डायलॉग इज चीपर देन डिस्ट्रक्शन। कोर्टरूम ज़रूरी हैं, जजेस इंडिस्पेंसिबल हैं, लेकिन हर कन्फ्लिक्ट को वॉर बनाना सोसाइटी को एग्जॉस्ट कर देता है। कभी कभी जस्टिस जजमेंट से नहीं, कॉन्वर्सेशन से मिलता है। अगर आपको ये लॉकुम लेक्चर यूज़फुल लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, और कमेंट्स में बताइए क्या इंडिया का फ्यूचर लिटिगेशन हैवी होना चाहिए या मीडिएशन ड्रिवन होना चाहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एडीआर लेक्चर में। टिल देन रिमेंबर, बेस्ट डिस्प्यूट वही नहीं जो जीत लिया जाए, बेस्ट डिस्प्यूट वही है जो पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, आप प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट करिए, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।